Hello everyone, welcome to Growmore Academy. Let's discuss question number 12. One more information, अगर तुम लोगों को ये क्वेश्चन कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, वो पीडीएफ इस डिस्कशन ग्रुप में मिल जाएगी grow_more_academy 09 पे, ठीक है? ज्वाइन कर लेना, बाकी इसके डिस्क्रिप्शन में भी पिन कर दूंगा मैं। जरा देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बट लिटिल बिट कैलकुलेटिव है। अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो तुम इसे थोड़ा स्किप कर सकते थे, इससे अच्छे और इससे बेटर और इजी क्वेश्चंस तुम्हें आगे मिलते, बट सीक्वेंस को ब्रेक नहीं करते हुए लेट्स सॉल्व। अमल बाय 110 kg सिर्फ एंड 120 kg ऑफ जूस। तो जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे पुट कर लो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। एक तो सिर्फ है और एक अगला क्या है, जूस है सर, राइट। ये 110 है और ये सर 120 है। आराम से समझना, सिर्फ इज 20% लेस कॉस्टली देन जूस। अगर मैं जूस को 100 रुपए लूं तो ये कितना है, 80। यस, इट्स जस्ट ए रेशियो बच्चों, ये सिर्फ रेशियो है। रेशियो को रियल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए तुम इसे एक्स ले सकते हो। इज इट क्लियर? तो यहां से अगर मैं तुम लोगों से थोड़ा सा पूछूं इनकी टोटल कॉस्ट कितनी होगी, तो यू जस्ट टेल मी। यहां से ये हो गया सर 8800x, और यहां से ये वाला पूछूं सर, ये हो जाएगा 12,000x। अगर मैं इस पूरे को सम करूं तो तुम्हारा जो आएगा, ये आएगा 20,800x। ये तुम लोगों का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस आ गया, ये कॉस्ट है। आगे देखना, एज इक्वल वही वैसे फॉलो करेंगे। जो ही सेल्स 10 kg ऑफ इन 10% प्रॉफिट, 20 kg ऑफ जूस इज 20% प्रॉफिट। अगर मैं तुम लोगों को थोड़ी सी बात और डिस्कस करूं, यहां से जो सिर्फ है वो 10% प्रॉफिट पे है। अगर मैं इसका 10% प्रॉफिट तुम्हें डायरेक्ट लिखने के लिए कहूं 10%, तो बच्चों इसका 10% होगा 8, और जब ऐड होगा तो कितना होगा, 88। 88x, और कितना है ये बच्चों, 12 kg। बहुत बढ़िया, आराम से समझते जाना, ठीक है। 20 kg जो है इसका, नेक्स्ट वाले का जो 20 kg है, नेक्स्ट वाले का जो 20 kg है, थोड़ा सा यहीं से सोल्व कर लेते, इजी रहेगा दिमाग में डालने में। उसका 20% प्रॉफिट, इसका 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब समझ रहे हो ना, 100 है तो 120, और कितना केजी, कितना केजी, 120x का रेट में 20 kg। बहुत बढ़िया, इतने में सेल किया, दैट्स ऑल्सो योर सेलिंग प्राइस, दैट्स ऑल्सो योर सेलिंग प्राइस। इतना सेल हो चुका है, टोटल सेलिंग अभी और भी बाकी है। रिमेनिंग जो है वो क्या है, रिमेनिंग जो है उसने 308.32 पर केजी। तो तुम लोग नोटिस करोगे यहां पे इसने कितना, सॉरी ये 10 केजी, ये 10 केजी, थोड़ा सा ये 10 पर, हाँ दैट्स योर 10 केजी, राइट। यहां पे इसने 10 केजी सेल आउट कर चुका है, यहां पे वो 20 केजी सेल आउट किया है। रिमेनिंग कितना बचा बच्चों, रिमेनिंग कितना बचा, यू नो वेरी वेल, रिमेनिंग बचा होगा 100 तो सिर्फ बचा है, और 100 ही जूस बचा है, ये दोनों रिमेनिंग बचे हैं। तो रिमेनिंग बचा है 200 केजी, और किस प्राइस में किया है ये सर, 308.32। अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं, पॉइंट को और सॉल्व करूं, तो कुछ ऐसा सा सिनेरियो तुम्हारे सामने आ रहा होगा, राइट। अगर थोड़ा होल्ड डाउन करें तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा। होप्स हो कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया, दैट्स योर सेलिंग प्राइस सिनेरियो। आराम से समझना। अब क्या हुआ है, पूरी पिक्चर को एनालाइज करते हैं। मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 64 का प्रॉफिट कमाया है। तो अगर मैं तुम लोगों को 64 प्रॉफिट की सिनेरियो से ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों कंपेयर कर ले, तो क्या अपन
कॉस्ट प्राइस ऑफ सिर्फ पर केजी निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि वी हैव अ कंप्लीट सिनेरियो गाइस, वी हैव अ कंप्लीट सिनेरियो। लेट्स सी, करते हैं सॉल्व। आ जाओ सारे के सारे। यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं। हाँ, कंप्लीट समझ में आ जाए तुम लोगों को, इसलिए कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस 8 करते हैं। 88x इंटू 10, बहुत बढ़िया, प्लस 120x इंटू 20, ये, और प्लस में और कितना है बच्चों, और कितना है, ये हो गया होगा, मल्टीप्लाई किए बिना भी लिख लो, बाकी ये लिख सकते थे 61,664। होप सो इतनी बातें सबके माइंड में क्लियर है, होप सो सबके क्लियर है, राइट। ये इक्वल टू होगा किसके सर, अगर देखोगे 20,800 एक्स, और ये इसका कितना टाइम करो, 64 है, तो 164 और परसेंटेज हटेगा डिवाइड बाई 100, यहां से ये दोनों जीरो जा चुके हैं। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर? क्या सारी बातें तुम्हारे माइंड में क्लियर है? ऐसा कोई डाउट जो तुम्हारे माइंड में आ रहा हो तो यू कैन आस्क। थोड़ा सा और इजी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जस्ट मल्टीप्लाई, तो ये होगा 880x, ये वाला सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2400x, और ये थोड़ा सा उसी तरीके के सिनेरियो में रखेंगे तो ये 61664, राइट। ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट ऐसे रखेंगे 208x इंटू 164, जस्ट सोल्व करो, ये आ रहा होगा 61664 इक्वल टू, यहां से 208x प्लस 164, अगर इस पूरे को लेके जाएंगे तो देखो क्या होगा, मल्टीप्लाई सॉरी 164, इस पूरे को इस साइड माइनस करेंगे तो कुछ आना चाहिए। देखो तुम लोग देखोगे ये 32 है बच्चों, होप सो बात समझ में आ रही होगी तुम्हारी। 3280x, क्लियरिटी है इतनी, क्लियरिटी है, इन दोनों को ऐड करके राइट हैंड साइड में ले लिया, कुछ भी नहीं करना सर, थोड़ा और इजी वे में जाएंगे तो तुम लोग देखो 164 का डबल है तो 164 कॉमन आ जाएगा, x दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2 कॉमन है तो 2 भी कॉमन आएगा, 164 x भी कॉमन आ रहा है और इसमें से सर 2 भी कॉमन आ रहा है। अगर इतनी सब कुछ चीजें कॉमन ले ली तो ये कितना बचेगा, 104 बचेगा। यहां पे देखो बहुत ही दिमाग लगाना आराम से, मैंने 164 लिया तो 20 बचा और x बचा, x ले लिया 20 में से 2 लूंगा तो बचेगा कितना, 10। लिटिल बिट कैलकुलेटिव, स्टार्ट करने से पहले ही बताया था मैंने तुम्हें, 164 इंटू एक्स इंटू 2 और ये 94। अगर तुम लोग यहां पे खुद देख रहे हो तो ये 6664 चल रहा है, अगर इसे कैंसिल आउट करोगे तो वही वैल्यू आएगी जो 2 मिनट पहले तुमने मल्टीप्लाई की थी, इसीलिए कहते हैं कैलकुलेशन इन द एंड करनी चाहिए, है ना। अगर वहां पर मल्टीप्लाई नहीं करते तो अपना काम चल जाता, समझ पा रहे हो, दैट्स इट। इतनी पिक्चर तुम्हारे माइंड में, और क्योंकि ये थीटा बेस्ड क्वेश्चन है तो एक माइंडसेट ये भी रहना चाहिए एज ए लर्नर कि यहां पे कोई ना कोई नंबर इनका मल्टीपल मिलेगा ही मिलेगा, तो नो अल्टरनेटिव, क्योंकि थीटा बेस्ड क्वेश्चन में आंसर इंटीजर आता है। तो थोड़ा और कर लेते हैं, इसको हाफ कर लो, इसको हाफ करोगे 47 हो जाएगा, इसको हाफ करो, ये 15 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 1 आ रहा है और ये 6 आ रहा है, राइट। यहां तक भी सिनेरियो ठीक है। 47 से कैंसिल आउट करो, 3 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, बस बन गया केस, 2 टाइम ये कट जाएगा। बेसिकली तुम लोगों ने यहां पे सॉल्व किया होगा तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू कितनी आई, यहां से पूरे सिनेरियो को सॉल्व करने के बाद, हाँ गाइस यहां पे एक्स की जो वैल्यू कितनी आई, एक्स की वैल्यू 2 आई। तुम्हें पूछा है सिर्फ का पर केजी, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना था, तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना था 80, तुम्हारे अकॉर्डिंग 80x, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा बच्चों 80x का, 80x की वैल्यू कितनी है सर 2, 160 रुपए पर केजी, दैट्स योर आंसर। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा कुछ नहीं था जो ये कहा जा सके कोई टफ कॉन्सेप्ट है, मल्टी कॉन्सेप्ट है,
इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। स्टार्टिंग में तुम लोगों के पास इन दोनों का वेट गिवन था, उस वेट के बाद तुम लोगों ने इनका प्राइस का रेशियो गिवन था, तुमने प्राइस माना, रियल वैल्यू मानी, जिससे तुम्हारा कोई कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर उनमें से कुछ पार्ट लिटिल बिट डिफरेंट ये था कि कुछ पार्ट इसने क्या किया, कुछ पार्ट प्रॉफिट पे बेचा, दूसरा पार्ट अलग प्रॉफिट पे बेचा। जो रिमेनिंग डाटा है, रिमेनिंग जो बचा है 10 केजी सिर्फ बचा है, 10 केजी जूस बचा है, 200 केजी 30823 के प्राइस पे सेल आउट किया। इस पूरे के पूरी कंडीशन के बाद जो यहां लिखा है ना, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना। यहां पे जो लिखा है ये पूरा तुम्हारे सामने क्या है बच्चों, ये यहां का सिनेरियो जो है ये सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस को जब तुम लोग ऐसे लिखते हो ना, कॉस्ट प्राइस को जब तुम लोग ऐसे लिखते हो 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन 100, तो एक्चुअल में ये क्या है, ये सारा का सारा सिनेरियो सेलिंग प्राइस को बनाता है। सम ऑफ लर्नर थिंक दैट कि सर 64 को अगर हम फ्रैक्शन से करते तो 64 का फ्रैक्शन वैसे भी इतना लिटिल बिट टफ है, तो इससे ज्यादा इजी है कि तुम सिनेरियो के बेस पे चले जाते तो बन जाता, नहीं तो 64 के पॉइंट ऑफ व्यू से चले जाओ तो भी क्वेश्चंस बन जाएगा। ठीक है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि तुम्हें कैलकुलेशन इन द एंड फिनिश करनी है। अगर पहले करोगे तो लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और एरर होने के चांसेस